नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन साइड में आज हम बात करने वाले हैं 8 साल से अधूरे सपने की। गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में 2016 से शुरू हुआ इस योजना का काम 8 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। यही नहीं, जिन कुछ परिवारों को आवास दिए गए हैं उन्हें भी सुविधा विहीन मकान दे दिए गए हैं। नतीजतन ये परिवार भी किराए के मकानों में रहने को मजबूर है। हालात ये है कि रहवासी अब ये कह रहे हैं कि मकान है कि मुसीबत। वही जिम्मेदार प्रोजेक्ट लेट होने की वजह ठेकेदार को बता रहे हैं। उनका कहना है कि ठेकेदार ने बीच में काम छोड़ दिया था, इसीलिए देरी हुई। तो विदिशा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 8 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। और इसका जिम्मेदार लोग ठेकेदार को ठहरा रहे हैं कि उसकी लेट लतीफी की वजह से अब तक ये निर्माण कार्य पूरा नहीं। जिन लोगों को आवास मिले हैं उनमें भी बिजली पानी जैसी सुविधा नहीं है। तो तस्वीरें फिर ये सामने आती है कि वो भी किराए के मकान में रहने को मजबूर है। आज इसी पूरे मामले पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे कि आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण योजना में लेट लतीफी की जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है। एक छत जो कि गरीब का सपना होता है, उसे दूर रखा जा रहा है। उससे पहले जान लेते हैं वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे 3 साल से रह रहे हैं और हमें कोई चीज की सुविधा नहीं है। हमें बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पे हर जगह शिकायत करी, जहाँ जहाँ हमें जाना चाहिए हम वहाँ वहाँ गए। हमने हर चीज की शिकायत करी। हमें रोड नहीं है, पानी नहीं है, हमें लाइट नहीं है, हमें कुछ सुविधा नहीं है। ना तो यहाँ पे रोड है ना पानी है। सब चीज से परेशान है। अंधेरे में रहते हैं हम यहाँ पे, अंधेरे का सामना, और रात में कहीं जा भी नहीं सकते। दिन में जहाँ जाना होता है तो जा पाते हैं। बरसात में यहाँ कीचड़ रहता है, बच्चों के गेट पे छोड़ने जाना पड़ता है, गाड़ियां भी अंदर नहीं आ पाती। छोटी से लेके बड़ी तक समस्या है। मेन मुद्दा है हमारा रोड का। सबसे ज्यादा परेशानी रोड से है हमें। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। लाइट की सबसे दूसरी प्रॉब्लम है। पानी की तीसरी प्रॉब्लम है। सिविल लाइन पूरी रोड पे बह रही है। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को कम से कम 100-200 आवेदन दे दिए होंगे। नगर पालिका में हमने जाके हजारों शिकायत कर दी होंगी। भाई बहनों को कलेक्टर साहब ने एक बार हमारी भाई बहनों को झुटकार के भगा दिया। अधूरे मकानों में रह रहे हैं। अगर एक खील ठोक दो तो 1 फीट का मटेरियल गिरता है। यहाँ पर हमको जब से भी मकान दिए हैं तब से कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो अधूरे मकान दिए हैं, मकानों को पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है। ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रोड है। गंदगी इतनी है कि यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है। शाम के समय शराबियों को अड्डा बन जाता है। बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं रहती हैं, निकल नहीं पाती हैं यहाँ से। रात में चोरियां हो रही हैं, पुलिस का कोई गश्त नहीं है। कई बार हम शिकायत भी कर चुके हैं, जन सुनवाई में भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है, नगर पालिका में भी हजारों बार दिया है। कई बार पार्षद साहब को भी दिया। पार्षद साहब बोलते हैं कि अभी हमारे जो हैंड ओवर नहीं किया है उन्होंने। जब हमारे हैंड ओवर आ जाएगा, जब नगर पालिका के अंतर्गत आएगा जी, जब हम सुनवाई करेंगे। समस्या रोड, लाइट, पानी कुछ भी ये सब अस्थायी है। कभी भी लाइट चली जाती है, अंधेरे में रहना पड़ता है, ना ही बच्चे पढ़ पाते हैं। और बारिश में अभी भी बच्चे नहीं निकल पाते, जगह जगह कीचड़ है, आप देख सकते हैं। नालियां, पानी, गंदा पानी बह रहा है, सीवेज लाइन भी चौक है। कोई प्रशासन का कोई आदमी नहीं आता है, यहाँ देखने आता ही नहीं है। पहले का मुझे पता नहीं, 2022 के बाद की बात करो। 2022 में जब हमारी परिषद बनी थी तो उसमें प्रधान जो ठेकेदार काम कर रहा था वो काम नहीं कर रहा था ढंग से। ठेकेदार उसको हमने फोरफिट कर दिया, उसकी राशि हमने जब्त कर ली। इसके बाद 3-4 बार टेंडर लगाया, कोई प्रधानमंत्री आवास पर काम करने के लिए ठेकेदार आया नहीं। अभी एक ठेकेदार आया है जिसका अभी वर्क ऑर्डर हुआ है, वो कुछ दिनों में काम चालू करेगा। जैसा आपको विदित है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो प्रोजेक्ट है ये कार्य शुरू हुआ था। फिर जो ठेकेदार थे उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया इसमें, और उसका नतीजा ये रहा कि वो कार्य अधूरा रहा। अभी विभाग ने उसका पुनः जो है निविदा जारी करी है और नई एजेंसी ऑन बोर्ड भी हो गई है। जल्दी ही इस कार्य को पूरा करा लिया जाएगा, जिससे कि जो नागरिक सुविधाएं हैं वहाँ पे वो पूरी की जा सकें और एक्चुअल जो लाभ है इस योजना का वहाँ के हितग्राहियों को मिल सके। कुछ सुविधाएं हो सकती हैं कि ठेकेदार के डिफ़ॉल्ट करने के कारण नहीं हो पाई हों। अभी विभाग ने पुनः उसकी निविदा जारी कर दी है, एजेंसी भी ऑन बोर्ड हो गई है, सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएंगी।
तो 8 साल में भी ये प्रोजेक्ट अधूरा है। जिम्मेदारों का कहना है कि ये जो अधूरा रहने का कारण ठेकेदार है, उसके लापरवाही से ये काम अटका पड़ा है। जिन लोगों को आवास दे दिए गए हैं, ना वहाँ बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पर रोड बने हुए हैं, जिससे कि आवागमन में लोगों को हर चीज में यानी कि कुल मिलाकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर हम जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। उससे पहले हमारे साथ संवाददाता नाजिर अली जुड़ गए हैं, जो बताएंगे ग्राउंड पर पहुंचे थे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और ये 8 साल से क्यों अधूरा है ये प्रोजेक्ट। हालांकि 72 करोड़ इसमें खर्च भी हो चुके हैं। नाजिर। प्रसिद्ध जी, मैं आपको बता दूं कि ये 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 72 करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं, जिसमें 648 मकान जो निम्न स्तरीय लोग हैं उनको देने के लिए रहते हैं, और 216 मकान जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है LIV कह के उनके लिए होते हैं। और इसका प्रोजेक्ट को 2018 में पूरा करने का वादा रहता है, पर 72 करोड़ की राशि पूरी आज तक खर्च हो चुकी है। इस 8 साल के अंतराल में ये अब पूरे मकान खंडर बन चुके हैं। अभी तक 2023 में 84 लोगों को, 84 परिवारों को ये मकान दिए गए हैं, जो आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। मकान उनको दिए जब वो अधूरे थे, उनने अपना पैसा लगा के उसको पूरा करा है। ये मामला है अभी। नाजिर, सवाल तो ये भी उठता है कि जब निर्माण कार्य अधूरा है तो फिर 84 परिवारों को मकान कैसे दे दिए गए? 84 मकान अनकम्प्लीट करके उनको दिए गए हैं, दीवारें बना के, बाकी सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं बाकी मकानों में। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 84 लोगों को 2023 में गृह प्रवेश करवाया था। उस तहत इन्होंने 84 मकान तैयार कर लिए थे और 84 परिवारों को ये मकान दे दिए थे 2023 में, जबकि वादा इनका था 2018 में हम आपको ये मकान देंगे। और अभी तक बाकी जो नाजिर, मैं आपको रोकूंगी। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो उस आवास में रहने को मजबूर है बिना सुविधा के, उनसे ही जान लेते क्या समस्याएं आ रही है। हमारे साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका लक्ष्मी जी IND24 में। जी मैडम। लक्ष्मी जी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको घर दिए गए हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं है। 8 साल से ये काम भी अधूरा पड़ा है निर्माण कार्य का। आखिर क्या कुछ समस्याएं आपको आ रही है, आप बताएंगे? मैम, ना तो इधर रोड है, ना इधर मतलब पानी भी नहीं, लाइट भी चली जाती है बार बार, वो भी मतलब ऐसी थोड़ी बहुत टेम्परेरी है लाइट। मतलब इधर ऐसी कुछ भी सुविधा नहीं है कि जो हम लाभ ले सकें। उन्होंने जो बोला था, चाबी दी थी ना कि 1.5 महीने में हम सारी सुविधा करवा देंगे, लेकिन इधर ऐसी कुछ भी सुविधा नहीं है। ये कब मिल गए थे आपको मकान? जी मैम, ये मकान आपको कब मिल गए थे रहने के लिए? जी 2 साल हो गई मैम, 2 साल पहले मिले थे। 2 सालों से आप ऐसे ही बिना सुविधा के, व्यवस्थाओं के वहाँ पर रह रहे हैं? जी मैम, 2 साल से रह रहे हैं, लेकिन 2 साल मतलब उधर कुछ भी नहीं है, ना रोड नहीं है, बहुत परेशानी होती है। बच्चे स्कूल जाने में भी वो होते हैं, पढ़ाई लिखाई में लाइट की सुविधा भी नहीं ले पा रहे हैं, हम नल भी नहीं है पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने की है जिम्मेदारों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, या जो भी जिम्मेदार है इसके लिए, जिन्होंने कहा कि आपको 1.5 महीने में पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन 2 साल तक नहीं हुई? हाँ, सारी जगह गए, हम सब जगह गए, आवेदन भी दिए, लेकिन वहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं, कोई नहीं। मतलब वो कह देते हैं ठीक है, और बस फिर मतलब कुछ भी नहीं है मैम। तो आप 2 साल में कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? बहुत बार कर चुके हैं, हम कलेक्ट्रेट भी गए हैं, ऐसे बहुत सी जगह गए हैं, मतलब नेताओं के पास भी गए, लेकिन मतलब कोई सुविधा नहीं है। हम बरसात में भी बहुत कीचड़ से परेशान है, और अभी भी हम मतलब परेशान है, कीचड़ होती है तो हम तो मतलब कुछ भी सुविधा नहीं है। 2 साल से ऐसे ही परेशान है, 2 साल हो गई। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब लेने की। आखिर क्यों 1.5 महीने का कहा और 2 साल से कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मी जी। हमारे साथ एक और रहवासी है रघुवीर तिवारी जी, वो जुड़ गए। रघुवीर जी, स्वागत है आपका IND24 में। रघुवीर जी, बताया जा रहा है बिना सुविधा के 2 साल से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये आपको मकान मिले थे, 1.5 महीने का कहा गया। जो हमारे साथ एक और स्थानीय वहां से जुड़ी थी, उनका कहना है कि 1.5 महीने में सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कितनी परेशानी आ रही है आपको, और जिम्मेदारों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है?
मेरी आवाज मिल रही है रघुवीर जी आपको? हाँ हाँ बोले। क्या कुछ परेशानी आपको आ रही है वहां पर रहने में? परेशानी सबसे सभी यही परेशानी को ले, तो रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, सही पानी भी नहीं है। 1-2000 किलो वहां से फिर से हम लाइट खींच के लाए उसके लिए, और रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है। सीवेज लाइन पूरी चौक पड़ी है, वहाँ पे पूरी गंदगी, चारों तरफ ओवरफ्लो हो रही गंदगी। तो आपने इसकी शिकायत की है? शिकायत जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट खां की, तो कोई आश्वासन ही नहीं मिलता है। विधायक जी को दिया, पार्षद जी को बोला। तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है आपको 2 साल से? जैसा कि जानकारी में हमारी 2 साल हो गए आपको ये मकान मिले। जी जी, आश्वासन मिलता है बस, तो 2-4 दिन में ही करवा देंगे। मकान दिए गए होंगे आपको, तब कुछ कहा गया होगा कि इसमें ये सब सुविधाएं नहीं है, कब तक करा दी जाएंगी? नहीं होगी तो क्या फिर ऑप्शन होगा उसका? जब दिया था जब तो बोल रहे थे कि अभी करवा देंगे हम तो 1-8 महीने में। ठीक है, हम जिम्मेदारों से कोशिश कर रहे हैं जवाब लेने की। रघुवीर जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति जी, स्वागत है आपका IND24 में। मेरी आवाज मिल रही है प्रीति जी आपको? मेरी आवाज मिल पा रही है प्रीति जी आपको? तो हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। रघुवीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जिम्मेदारों से कोशिश करेंगे जवाब लेने के। नाजिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नाजिर, रहवासियों का कहना है कि 2 साल हो गए, 1.5 महीने का कहा गया था कि तमाम सुविधाएं दे दी जाएंगी, लेकिन अब तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। कईयों बार वो शिकायत कर चुके हैं, जन सुनवाई, कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, ये जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर ये कैसा प्रधानमंत्री आवास है? ये प्रतिनिधि जी बताऊं आपको, पार्षद जो वहाँ के हैं उनका ये कहना रहता है कि आप अलग अलग वार्डों से आए हैं इधर रहने, तो हमारे वोटर ही नहीं है आप, तो हम यहाँ क्यों अभी आपको सुविधाएं दें या हम यहाँ के लिए क्यों कुछ करें। ये सबसे बड़ी बात उनकी रहती है। फिर वो उनका एक बहाना रहता है कि हमारे हैंडओवर जब जो हो जाएगा तब हम इसमें अपना काम चालू करवाएंगे, या जो भी कुछ है, जो आपको सुविधाएं हैं नगर पालिका से मिलती हैं वो हम आपको उसमें मुहैया करवाएंगे। क्षेत्र में आवास बने हैं वहाँ के जिम्मेदारों का ये कहना है कि आप हमारे वोटर नहीं, इसलिए हम आपको सुविधा नहीं देंगे। यहाँ नहीं, आप क्या है प्रीतिता जी की प्रधानमंत्री आवास योजना जो बने हैं वो वार्ड नंबर 2 में बने हैं, और वहाँ पे जो परिवार है वो पूरे विदिशा से क्षेत्रों से आए हुए हैं, वहाँ के वो तो है नहीं रोड नंबर वार्ड के, तो उनका ये कहना रहता है कि आप तो अभी आए, आपको कहने का हक ही नहीं है हमसे। चलिए ठीक है, नजीर हमारे साथ बने रहिएगा, हम और भी जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। नगर पालिका के अधिकारियों का ये कहना है कि आप हमारे क्षेत्र के नहीं हैं तो आपको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तो पहले मतलब आवास इनको मुहैया कराए गए, आवंटित किए गए, इसके पहले देखनी चाहिए थी ना। और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो तमाम सुविधाएं देनी होगी, उसके बाद ही आप उसका आवंटन कर सकते हैं लोगों को। सवाल ये उठता है प्रीतिता जी के लोगों से पहले 20,000 रुपए जमा करवा लिए थे एडवांस के रूप में, फिर इनको ये मकान फाइनेंस करवाए। अब इनके साथ ये दिक्कत हो रही थी कि ये एक तो किराए के मकान में मैं रोकूंगी। नाजिर, हमारे साथ विधायक मुकेश टंडन जी जुड़ गए। मुकेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। मुकेश जी, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं। 8 साल से निर्माण कार्य कुछ बिल्डिंग का अधूरा है। जिन 84 लोगों को ये आवास आवंटित कर दिए गए हैं वहां पर कोई सुविधा नहीं है। बिजली, पानी, रोड और तमाम गंदगी, तस्वीरें भी हम देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। आपके संज्ञान में है मामला? मेरे संज्ञान में है, और ये जो वो ठेकेदार था उस ठेकेदार को जो है ब्लैक लिस्टेड करके हटा दिया गया है। नया टेंडर वहाँ हुआ है 41 करोड़ रुपए का, और ऑर्डर 1-2 दिन में जारी होने वाला है, और 6-7 महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जनता को सौंपने की तैयारी नगर पालिका ने कर ली। लेकिन मुकेश जी, सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों को आवास मिल गए हैं वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, अभी आवास अनकम्प्लीट थे, मगर ये परिवारों की समस्या ये थी कि ये किराया दे नहीं पा रहे थे, तो ये अभी अस्थायी रूप से रहने लगे, मगर पूर्ण विकास के लिए अभी 43 करोड़ रुपए का टेंडर जो है नगर पालिका जो है वर्क ऑर्डर जारी करने जा रही, टेंडर हो गया है उसका, और उसको शीघ्र ही संपूर्ण सुविधा के साथ एक आदर्श कॉलोनी के रूप में उसको विकसित करके जनता को सौंपा। ठेकेदार पर क्या कार्रवाई हुई है? ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया उसको, उसकी 3 करोड़ रुपए की राशि फॉरफिट कर ली, रिकवरी हो चुकी है राशि, क्योंकि जो 72 करोड़ जो सैंक्शन हुए थे वो तो खर्च हो चुके हैं।
नहीं, अब जो 43 करोड़ 42 करोड़ जो लगाने वाले वो नगर पालिका निधि से लगने वाला है, उसके लिए राशि भी आरक्षित कर दी गई। लेकिन मुकेश जी, सवाल ये है कि 8 साल हो चुका है, 2016 के समय पे ये सब शुरू हुआ था, इतना लंबा समय सबसे पहला सवाल क्यों लग गया? जिन 84 परिवार को ये आवास मिल गए, वहां पर सुविधा देने का वादा किया गया था कि 1.5 से 2 महीने में आपको सुविधा दे दी जाएंगी, लेकिन वो अब तक सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, जन सुनवाई हो, कलेक्टर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, लेकिन कोई हल ही नहीं मिल पा रहा है। वहां के रहवासियों से हमारी चर्चा हुई है, मैं आपकी बात 2 साल पहले उनको आवास मिला, 1.5 से 2 महीने का वादा किया गया, जो सुविधा नहीं है वो दे दी जाएंगी। बिजली, सड़क, पानी, गंदगी, कैसे रहेंगे बताइए ना आप? 2 साल से तो रह ही रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं कई बार। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जो परेशानी में होंगे वो शिकायत तो करेंगे, उनका अधिकार है शिकायत करना। लेकिन समाधान देना आपकी जिम्मेदारी और आपका भी तो अधिकार है मुकेश जी, ये भी तो समझना होगा ना। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, नगर पालिका ने उसकी तैयारी कर ली है। वहाँ के पार्षद, वहाँ के नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी उनको ये कह रहे हैं कि आप यहाँ के वोटर नहीं है, आपका क्षेत्र दूसरा है, तो हम क्यों आपको सुविधा मुहैया कराए। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने भी तमाम अधिकारियों से चर्चा की है, रहवासियों से चर्चा की है, तो उनको इस तरह का जवाब मिल रहा है। आश्वासन तो छोड़िए, अगर ऐसी कोई अधिकारी अगर इस प्रकार की बातचीत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये संपूर्ण शहर के लिए ये प्रोजेक्ट था, ये किसी वार्ड के लिए नहीं है, वो पूरे शहर के लोगों ने वहाँ अप्लाई किया था, इसलिए वो विभिन्न वार्डों से है वो लोग। और अगर वो ये कहते हैं कि इस वार्ड के निवासी नहीं, तो इस वार्ड की सुविधा थोड़ी देना है वार्ड वासियों के साथ, शहर के हिसाब से सुविधा देना है उसको। तो कब मिलेगी सुविधा? बिल्कुल मिलने वाली। और आपने अभी बिल्कुल ये जो है आपने इसकी पहल की है, तो और चिंता से हम लोग पहल तो पहले ही हो चुकी थी, कई बार शिकायत के नहीं सुन रहे ना आप लोग। नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, 2 साल से शिकायत कर रहे हैं मुकेश जी। अब सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है? शिकायत मिल रही है, समस्या आपको सामने दिख रही है, समझ में आ रहा है कि लोग परेशानी में हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना ये तो जन कल्याणकारी योजना है, एक सपना लोगों का, खुद की छत का, जिसके नीचे वो आराम से रह चुके हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की, और सरकार की तो यही मंशा है कि लोगों तक ये पहुंचे पूरी सुविधा के साथ। देखिए विदिशा शहर में 4000 प्रधानमंत्री आवास हमने बनाए हैं यहाँ पर। हाँ। ये प्रोजेक्ट भी पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा भी 420 मकान और गरीबों को बना के हमने दिए हैं 55 हजार में। चूंकि ये ठेकेदार गलत आ गया था, इसलिए उसकी राशि 3 करोड़ रुपए हमने जब्त करवाई है, और नया टेंडर उसका हो गया, उसका वर्क ऑर्डर हो रहा है। इतना शीघ्र हम उसको पूरा करने जाना है, इतना मेरा बस आपसे कहना है। धन्यवाद। कितने समय में हो जाएगा निर्माण कार्य? तो ठीक है, आप कह रहे 6-7 महीने। जिन लोगों को ये आवास मिल चुके हैं, जो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है, वो कब तक मिलेगी? ये सड़क, बिजली, पानी, गंदगी जो है, आप जाके देखें एक बार वहाँ की स्थिति क्या है। प्राथमिकता में है, हमारी प्राथमिकता में। हाँ, आपकी प्राथमिकता में कब तक हो जाएगा अभी बता दीजिए, आश्वासन दे दीजिए ना। 2 साल से तो कुछ मिल नहीं रहा है उनको, अब आपको सुन रहे हैं वहाँ के लोग, आप बता दीजिए क्या इतने समय में सुविधा दी जाएगी? सड़क, बिजली, पानी ठीक करा दी जाएगी? बच्चे परेशान हो रहे, स्कूल नहीं जा पाते, बिजली नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। करेंगे 6 महीने में इनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 6 महीने तक क्या बिजली, बिना सड़क के, बिजली के वो कैसे रहेंगे? पानी की लाइन वहाँ डल रही है, बिजली वहाँ ट्रांसफार्मर खड़ा हो गया है, लाइट उनको दे रहे हैं, ये बात सही है। सड़क मार्ग उनकी नहीं है, तो अभी ये मेन रोड अप्रोच से उनको जोड़ रहे हैं। अब उतना टाइम आप हमको दें। नमस्कार। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राकेश शर्मा, अध्यक्ष पति है नगर पालिका, वो जुड़े हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, आवाज मिल पा रही है? बोलिए मैडम। राकेश जी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना की हम चर्चा कर रहे हैं जी। यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों को, आखिर क्यों? यहाँ पे ये पहले कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया नहीं, तो इसके लिए उनको फोरफिट कर दिया है। उनकी जो गारंटी राशि थी उसको जब्त कर लिया है, दूसरा टेंडर कर दिया है, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है। ये हमें मालूम है राकेश जी, ये हमें जानकारी है कि टेंडर ठेकेदार की लापरवाही है, वो चला गया, उसने काम अधूरा छोड़ दिया। सवाल ये है कि जिन लोगों को वहां पर आवास मिला है, वहां पर सुविधा नहीं है सड़क, बिजली, पानी की, हाँ जी, उनके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, तो उनके लिए तो नया ठेकेदार काम कर रहा है ना, और क्या कर रहा है? नया ठेकेदार उन्हीं के लिए काम करेगा ना। कब तक करेगा? अगले 6-7 महीने में सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करके दे दिया जाएगा।
और तब तक क्या करेंगे? वो तो 2 साल से शिकायत कर रहे हैं ना। अब हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सीएमओ नगर पालिका दुर्गेश सिंह ठाकुर जुड़ गए। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। चलिए ठीक है, दुर्गेश जी से हमारा संपर्क हुआ था लेकिन शायद वो जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। राकेश जी, आप बताइए। अब अभी तो अपन राकेश जी 2 साल से शिकायत कर रहे हैं वहाँ के लोग, आप तक पहुंची होगी शिकायतें? जन सुनवाई, कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, सभी को मालूम है वहां पर समस्या है। जी जी। तो ठेकेदार की लापरवाही है। ठेकेदार से ठीक से काम करवाने की भी तो जिम्मेदारी बनती होगी ना किसी अधिकारी की, जिम्मेदार की। हाँ, तो जिम्मेदारी बनती है तो अपन ने नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना। नया कॉन्ट्रैक्टर इसी तो ले आए, उसको पहला पुराना काम नहीं कर रहा था, उसको फोरफिट करा, नया लाया। अब नए ने अपना काम शुरू कर दिया है, अगले 6-7 महीने में अपन पूरा कर देंगे। ठीक है, और ये सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम सुविधा 6-7 महीने बाद मिलेगी, तब तक वहाँ के लोग क्या करेंगे? 2 साल से रह रहे हैं और रहना पड़ेगा उन्हें ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल, तब तक और रहना पड़ेगा ना, जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छा जवाब है राकेश जी। आप, मुझे लगता है कि आप जैसा, अब मेरे पास कुछ है नहीं आपके लिए बोलेंगे, आप कह रहे हैं कि तब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। आप जाके रहिए ना वहाँ पे, आपको मालूम पड़ेगा कैसे रह रहे हैं वो गंदगी में, बिना सड़क के। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं ऐसे और रहना पड़ेगा। तो फिर वादा नहीं करना चाहिए ना जिम्मेदारों को कि 1.5 से 2 महीने में आपको सुविधा दे दी जाएंगी। नया वो जिस हिसाब से काम करेगा, तभी तो पुराने ने काम नहीं किया, तभी तो अपन ने कार्रवाई की। अरे तो आप ये कैसे कह सकते कि ऐसे और रहना पड़ेगा? हाँ, तो और क्या, और क्या आप जाके रह लीजिए ना वहाँ पे, आप रह पाएंगे ऐसी जगह पे? उनकी सुविधा, जो उनको सुविधा सब भी दे रहे हैं, वहाँ पे लाइट भी दे रहे हैं, वहाँ पे पानी भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। हमारे कैमरे के सामने आके हमसे फोन लाइन पर झूठ बोल रहे। हेलो, ये कैमरे के सामने आके वहाँ के लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क सुविधा, ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वहाँ गंदगी का आलम है, ये सब ऐसी ही तस्वीरें सामने आ गई। वो किया हुआ है, सब व्यवस्था है वहाँ पे। दिख रही है कितनी अच्छी आपकी व्यवस्था है। आप जाकर देखिए, और आपको लगता है कि ऐसे रह सकते हैं तो आपको भी वहां जाकर रहना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा कि आप कैसे रह पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजिर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस मामले को उठाने के लिए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि हर एक को पक्का मकान मिले, छत मिले, क्योंकि एक सपना होता है। लेकिन अगर ऐसा सपना उनका पूरा किया जाएगा तो फिर क्या करेंगे ग्रामीण और ये लोग? 8 साल हो चुके हैं, निर्माण कार्य पूरा नहीं है, कोई सुविधा उनको नहीं दी जा रही है, ठेकेदार पर ठीकरा फोड़ दिया गया है, कोई जिम्मेदार अपने ऊपर लेना ही नहीं चाह रहा है। हालांकि देखना होगा, नया टेंडर जारी हुआ है, प्रोजेक्ट का काम कब तक पूरा होता है, उन लोगों को कब तक सुविधा मिलती है। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।